और बहन भाइयों, मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक नई वीडियो के साथ और आपका इस वीडियो में स्वागत है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि राजस्थान में एक हवा महल, उस महल तक जाने में मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगते हैं। उस एरिया का नाम एटीएम एरिया कहलाता है। वहीं पर हवा महल स्थित है। उस हवा महल की खासियत है कि उसमें आज भी अगर आप उसमें कदम रखते तो एक प्रकार की हवा का झोंके जैसा होता है ना, महसूस होता है। यानी कि आज भी उसमें वासनाएं हैं और जैसे कि अजीब सा महसूस होता है, जिसमें कई बार अकेला आदमी जाने से डर जाता है बहुत। मैं उस महल के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ खुद गया था निरीक्षण के लिए, देखने के लिए कि वहाँ क्या होता है। उसमें मैंने क्या देखा कि मैं जैसे ही 2 3 4 कमरे अंदर गया तो मेरे को अजीब ऐसा लगा कहीं से हवा आ रही, जबकि उसमें कोई ना खिड़की ना कोई ऐसा होल, क्योंकि वो दीवार कम से कम अगर देखे जाए तो 1 मीटर चौड़ाई की है और उसमें हवा का आना तो असंभव है। और मैंने एक चीज और देखी कि जैसे ही आप उस कमरे में शुरू में गेट से अंदर घुसते हैं तो इतनी तेज हवा आती है जैसे आपके शरीर में एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिरहन सी आ जाती है, घबराहट सी महसूस होती है कि हम ऐसी कहाँ आ गए, ऐसा क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे आप अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको डर तो रहेगा, मन में भय रहेगा। ऐसे लगता है जैसे कोई आसपास घूम रहा है उस हवा में, ऐसे महसूस होगा और रोंगटे अजीब यानी कि अजीब महसूस करेंगे। और फिर आप आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते बढ़ते देखते रहेंगे कि ये हवा कहाँ से आती है, लेकिन हवा चारों तरफ आने का तो कोई रास्ता तो नहीं है। लेकिन एक खास बात यह है कि आप बरसात में जाइए, सर्दी में जाइए, गर्मी में जाइए, अदरवाइज किसी भी मौसम में जाइए, उस महल के अंदर हवा के झोंके कहाँ से आते हैं आज तक कोई प्रमाणित नहीं कर पाया और मैं भी नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि जो कुदरत की देन होती है उसको ना तो आप मिटा सकते हैं, ना हम मिटा सकते हैं, ना हम बना सकते हैं, ना आप बिगाड़ सकते हैं। वो एक ऊपर वाले की देन है और वो रहेगी। वो अद्भुत कहानी है और अद्भुत ही रहेगी। उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए देश विदेश बहुत बहुत बड़े बड़े तांत्रिक वहाँ आए गए, लेकिन आज तक तो कोई पता नहीं कर पाया, तो मैं कहाँ से कर पाऊंगा। इसलिए मैं आपसे कहूँगा आप वह जगह पे जाके देख सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और कहनी चाहूँगा। मैं उस जगह या राजस्थान में इस मकसद से गया था कि मैं कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए गया था और मैं वो प्राप्त करके लाया हूँ। और इसके लिए जैसे कि मैं आपको बताया कि इलाज करता हूँ, जैसे कोई घर में क्लेश हो, लड़ाई झगड़ा, बीवी की साथ ना बनना और बच्चों का इधर से उधर हो जाना, ना मिलना, बड़ों बुजुर्गों का आशीर्वाद ना मिलना और पूजा पाठ विखंडित रहना और यानी कि किसी भी चीज़ में मन नहीं लगना। और अदरवाइज जैसे कि होता है कि बोलते हैं ना कि कोई चीज़ नांग गई है, पैरों पर सूजन आ गई है, दाने दाने हो गए हैं, उसका ठीक ना होना। अगर आप चाहें तो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। आप उस जानकारी को पढ़ के आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। उसमें आपको फ़ोन नंबर भी दिया गया है। आप फ़ोन नंबर के अनुसार ही चलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।